हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा टीसीएस इंटरव्यू एक्सपीरियंस। मेरा जो इंटरव्यू था वो 19 नवंबर को शेड्यूल हुआ था और मैंने ये इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया, मैंने इस इंटरव्यू में कैसे अपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए, वो सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मोस्टली टीसीएस इंटरव्यू में 3 पैनल्स होते हैं, टीआर, एमआर और एचआर। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें 2 ही पैनल्स थे, एक टीआर और एचआर। तो मेरा जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था उस टाइम से 3 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। मतलब मैं वेट कर रही थी 3 घंटे कि अब मेरा इंटरव्यू होगा। फाइनली 3 घंटे बाद मेरा इंटरव्यू जो स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि मेरा जो इंटरव्यू था उसमें सिर्फ टीआर और एचआर ही थे। तो मेरे जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था वो ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स था। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा इंटरव्यू ड्यूरेशन इतना बड़ा होगा। और जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गवर्नमेंट आईडी वेरिफिकेशन के लिए मेरा आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाओ से कहा था। तो मैंने जो मेरे पास था मेरा आधार कार्ड उन्हें दिखाया था। तो उसके साथ वो आपका एक फ़ोटो लेते हैं और इससे वो वेरीफ़ाई करते कि जो आपके डिटेल्स है वो आप ही हो, इस तरह से वो वेरीफ़ाई करते हैं। तो उसके बाद जो था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो गया तो सबसे पहले उन्होंने मुझे जो इंटरव्यू था वो स्टार्ट हो गया था। मेरे इंटरव्यू में 2 ही पैनल थे, टीआर और एचआर। एमआर भी होते हैं लेकिन मेरे इंटरव्यू में नहीं था, सिर्फ 2 ही पैनल्स थे। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे अच्छे से ग्रीट किया एंड हाय हेलो लाइक हाउ आर यू, और मैंने भी उन्हें पूछा कि हाउ आर यू। तो एक अच्छे से आप अपना इम्प्रेशन भी कर सकते हैं उनके सामने कि हाँ, हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हम उनको पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वी आर मीटिंग ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उन्होंने मुझे पूछा। तो इसमें जो भी मुझे लगा कि मेरे बारे में उन्हें पता होना चाहिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा एजुकेशन क्या है, और मेरा जो प्रोजेक्ट मैंने किया था उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें थी, लाइक मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया था। मेरे जो हॉबीज़ थी वो मैंने बताया था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो एक्चुअल इंटरव्यू जो स्टार्ट हो गया था मेरा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि नेक्स्ट व्हिच लैंग्वेज डू यू नो? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था क्योंकि मैंने 2 लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन किया था, तो वो मैंने उन्हें आंसर किया था। उसके बाद उन्हें मुझे डायरेक्ट पूछा कि डिफरेंस बिटवीन एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस। तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मोस्टली मतलब मेरे फील्ड से रिलेटेड है ऐसा मुझे नहीं लगा। तो लेकिन फिर भी मुझे आंसर पता था, तो मैंने आंसर कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर मैं श्योरली नहीं दे सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैंने उसके इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने उस टाइम कुछ पढ़ा ही नहीं था। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, लेकिन तब मैंने उसके बारे में मैंने इतना कुछ डीप में मुझे नहीं बताना आ रहा था। तो मैंने ठीक कहा ठीक है चलो। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे कोड लिख के दो। ट्रस्ट मी गाइस, मैं सच बता रही हूँ, यही मेरा जो क्वेश्चन का सीक्वेंस था यही था। मुझे डू यू नो एनी लैंग्वेजेस, उसके बाद ये डिफरेंस पूछा गया। उसके बाद मुझे पूछा गया कि ठीक है आपको जावा पता है, तो जावा में मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स का जो है प्रोग्राम लिख के बताओ, लाइक एंटर द फर्स्ट नंबर एंड द नंबर, एंटर द सेकंड नंबर देन द नंबर। तो दिस इज हाउ उन्होंने मुझे कहा कि मुझे प्रोग्राम लिख के बताओ। जो नॉन आर्टिस्ट है तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सीएस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो ये प्रोग्राम मुझे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लाइक मेरे लिए बहुत ही सिंपल था। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे लाइक सेकेंड या थर्ड ही क्वेश्चन मुझे वो कहेंगे कि आप प्रोग्राम लिख के बताओ। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं नोटपैड में लिख के बता देती हूँ। तो मैंने नोटपैड लाइक स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। मेरा जो इंटरव्यू था वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे था। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप फ़ैमिलियर हो इस एप्लीकेशन से? तो मैंने कहा येस, क्योंकि मेरे जो कॉलेज में होता है जो लेक्चर्स वगैरह होते थे उसमें मैं यही एप्लीकेशन यूज़ किया करती थी। तो मुझे इस ऐप के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। तो जो मैंने क्वेश्चन था उन्होंने मुझे कहा था कि 2 नंबर्स के सम लाइक एडिशन करके बताओ। तो मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन का आंसर लिखना।
तो विद इन 1 मिनट में मैंने आधा प्रोग्राम लिख लिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको पता है एक्चुअल लॉजिक क्या है। आई थिंक वो जस्ट चेक करना चाहते कि मुझे लॉजिक पता है या नहीं। तो मैंने अच्छे से पूरे कमांड्स वगैरह डाल के लिख दिया था प्रोग्राम। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपको और कौन से लैंग्वेज पता है। तो क्योंकि मैंने रिज्यूम में मेंशन किया था कि मुझे सी प्लस प्लस के बारे में नॉलेज है, लेकिन मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने जावा के लिए प्रिपेयर बहुत ही अच्छे से किया था। तो मैंने बताया कि हाँ, मुझे सी प्लस प्लस के बारे में पता है, लेकिन मैंने वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में पढ़ा था, और अब अभी मैं जावा और माई में ही कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे मैंने मेंशन किया। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा शायद इसी टॉपिक्स में से होगा, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था तो वो तो आउट ऑफ बॉक्स था। लाइक AWS और क्लाउड के बारे में आपको कुछ पता है? तो मैंने जो बेसिक मुझे पता था मैंने वो बता दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को ज़्यादा खींचा नहीं, मैंने उसे वहाँ पे ही स्टॉप करने की कोशिश की। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आंसर दिया, और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए। तो होपफुली उन्होंने मुझे माई के बारे में पूछा, जिसके लिए मैं बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैंने जब भी आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर दें। वो जस्ट आपका चेक करते हैं कॉन्फिडेंस, आप कितनी कॉन्फिडेंसली आंसर दे रहे हैं, वो चेक करते हैं आपका। तो क्योंकि आपकी जो स्क्रीन आपको ऑन रखनी पड़ती है, तो वो आपको नोटिस करते रहते हैं कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो सारा मॉनिटर करते रहते हैं कि आपकी जो मूवमेंट्स है कैसी है, क्या है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता है। तो आपको स्माइल करके आंसर करना है क्वेश्चन को। अगर नहीं आ रहा है तो पोलाइटली बताइए मुझे नहीं पता है इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। आप मुझे जो मैंने मेंशन किया है, लाइक मुझे जावा पता है, तो प्लीज़ आप मुझे उससे पूछिए, उससे क्वेश्चन रिलेट पूछिए। तो बहुत ही पोलाइटली उन्हें आंसर कीजिए, और मेक श्योर कि आप स्माइल कर रहे हैं। लाइक ज़्यादा पैनिक हो गए हो लेकिन दिखाना मत कि यार हाँ मैं पैनिक हो गया हूँ। वहाँ पे ही उनको पता चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो रहा है। ऐसे मत होने देना। तो मैं बात कर रही थी माई के बारे में। माई के बारे में उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने बहुत ही अच्छे से आंसर किया। उसके बाद उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है लेटेस्ट मार्केट में कौन से डेटाबेसेस है। तो उसके बारे में मुझे पता था, तो मैंने बता दिया कि हाँ ये जो है ये सॉफ्ट है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू नो HTML, क्योंकि मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था, उसमें मैंने जावा, HTML, CSS एंड MySQL का यूज़ किया था। तो मुझे पता था कि हाँ HTML क्या होता है, मैं प्रिपेयर्ड थी आंसर के लिए। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है। तो उसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं। मतलब कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे वो उन्होंने मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड पूछे। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं 50-50 प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं CS बैकग्राउंड से हूँ। तो ऑफ कोर्स ये वन ऑफ माय सब्जेक्ट है मेरे 4 ईयर की डिग्री में। तो मुझे ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे उसके बेसिक्स तो मुझे पता थे। तो अगर कुछ आपने ऐसा मेंशन किया है रिज्यूम में जो आपको लगता है कि मुझे पता नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे अच्छे से पढ़ ले। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो पढ़ लीजिए। अगर आपसे गलती हो गई कि हाँ भाई कुछ तो ऐसे डाल दिया है रिज्यूम में जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, एक्चुअल में जब आपको आंसर करने के टाइम आता है तो आपको नहीं पता है, तो बेटर कि उसे पढ़ लो। क्योंकि आपके पास अगर टाइम है तो पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था तो उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके कौन से लेयर्स होते हैं। वो उन्होंने पूछा कि उनके नाम बताओ क्या क्या होते हैं, कितने लेयर से होते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर बेसिक थे, तो ये मैंने उनको बता दिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि मेरे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे लाइक
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि AWS एंड क्लाउड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, वो मैंने इतना अच्छे से नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कुछ ऐसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए जो जिसके आंसर मुझे नहीं आ रहे। HTTP एंड HTTP के रिलेटेड भी मुझे क्वेश्चन पूछा, तो उसका भी मैंने पार्शियल आंसर दिया। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी उस टाइम पे कि मुझे ये 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे। ऑफ कोर्स हो जाता है क्योंकि आप प्रिपेयर करते हो एंड इंटरव्यू में कुछ तो अलग ही आ जाता है, तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सो अफेक्ट हो ही जाते हो। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा मेरा फोकस हिल गया था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो अभी आंसर तो करना ही है। तो इसको मैंने ध्यान में रख के मैंने आंसर्स किए। तो बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि विच फ़ोन डू यू हैव। तो ये क्वेश्चन तो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, TCS के इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि विच फ़ोन डू यू हैव। तो मैंने बताया मेरा फ़ोन कौन सा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि रैम रोम के बारे में बताओ, प्रोसेसर के बारे में बताओ। तो मैंने बताया प्रोसेसर में सॉरी रोम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन एट द एंड मैंने उन्हें बताया कि यस हाँ मुझसे ये गलती हो गई, इसका ये आंसर है। तो इसके बारे में भी उन्होंने मुझे ठीक है, वो कन्विंस लग रहे थे मुझे। उसके बाद में उन्होंने मुझे कंपनी के बारे में पूछा कि जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपनी के बारे में आपको क्या पता है। तो मुझे ऑफ कोर्स जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं उस कंपनी के बारे में तो आपको पता ही है, इसीलिए तो आपने वो फ़ोन लिया है, राइट। तो मैंने जो बेसिक मुझे पता था वही मैंने बताया। मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती थी कि जिससे मेरे जो क्वेश्चंस बढ़े, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे उस कंपनी के बारे में इतना भी नहीं पता था। तो मैंने जो था क्वेश्चन के आंसर्स दिए। उसके बाद मुझे HR ने बेसिकली, HR TR दोनों भी थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हु इज़ द फाउंडर, जो कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके फाउंडर CEO, और उसके बारे में थोड़े से तो इन्फॉर्मेशन आपको होनी ही चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उसमें ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि फाउंडर कौन है एंड CEO कौन है। नेक्स्ट टेल मी अबाउट TCS, व्हाट डू यू नो अबाउट TCS। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था TCS का, तो मैंने सारे आंसर्स दे दिए थे। TCS का जो मीन्स व्हाट डू यू नो अबाउट TCS का जो आंसर था मैंने दिया, तो वो मुझे कन्विंसिंग लगी क्योंकि उसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, मुझे पता है, मतलब मैं दे रही हूँ अच्छे से आंसर्स। तो उसके बाद जो था मेरा टीयर ख़त्म हो गया था, और HR जो थे वो मुझे स्टार्टिंग में उन्होंने फिर से मुझे ग्रीट किया कि अ, हो गया, मतलब नहीं क्या, उन्होंने अच्छे से ग्रीट किया मुझे, और उनके जो क्वेश्चंस थे वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए लाइक मेरे एजुकेशन में कोई बैकलॉग है क्या, एंड कोई ईयर गैप है क्या। एंड नेक्स्ट उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आपको कोई बैकलॉग है और रीज़न क्या है, वो उन्होंने मुझे पूछा। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। और ईयर गैप में और बैकलॉग्स के बारे में अगर वो आपको कुछ पूछ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें सच सच बता दीजिए, क्योंकि आपके पास आपका जो रिज्यूमे होता है वो उनके पास होता है। तो ऑफ कोर्स जब भी वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं तो उसमें क्लियरली दिख जाता है कि हाँ आपकी इतने बैकलॉग है या जो ईयर गैप है। तो झूठ मत बोलिए, बता दीजिए कि हाँ मेरे बैकलॉग्स थे, मैंने क्लियर कर दिए। और उन्होंने मुझे रीज़न भी, अगर आप रीज़न पूछ रहे हैं, मतलब वो आपको रीज़न पूछ रहे हैं बैकलॉग का या ईयर गैप का, तो उनको बता दीजिए कि यस ये रीज़न था, इसलिए मेरा बैकलॉग या ईयर जो भी था वो लग गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पता है TCS एग्रीमेंट, कंपनी के एग्रीमेंट के बारे में। तो मैं कहा यस मुझे पता है। जब भी आप किसी भी कंपनी में जॉब ले लेते हो तो उनका एक एग्रीमेंट होता है, वो आपको साइन करना पड़ता है, लाइक बॉन्ड होता है, वो आपको साइन करना पड़ता है। तो TCS का जो बॉन्ड है वो 1 ईयर का एग्रीमेंट है, और अगर आप उसे ब्रेक करते हो, लाइक बीच में ही कंपनी छोड़ के जाते हो, तो आपको कुछ अमाउंट होता है, डिक्लेयर्ड अमाउंट होता है, वो उनको पे करना पड़ता है। तो ये नॉलेज मुझे थी, तो मैंने बताया कि हाँ मुझे पता है TCS एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट उन्होंने मुझे पूछा कि रोटेशनल शिफ्ट के लिए आप कंफर्टेबल हो, लाइक नाइट शिफ्ट एंड डे शिफ्ट होते हैं, तो आप कंफर्टेबल हो। मैंने कहा यस मैं कंफर्टेबल हूँ, आई एम रेडी टू डू। नेक्स्ट उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कहा कहीं और किसी और कंपनी में इंटरव्यू दिया है रिसेंटली,
और कौन सी कंपनी में दिया है और कौन सी प्रोफाइल पे दिया है। तो मैंने आंसर तो किया, लेकिन मैं अपने आंसर में ये ध्यान रखा कि मैं ऐसे उन्हें कन्विंस कर पाऊँ कि नहीं, मैं आपकी कंपनी में ही काम करने के लिए अ, मेरी जो इच्छा है कि मैं आपकी कंपनी में ही काम करूँ। मेरा जो फ़ोकस है वो आपकी कंपनी में के लिए ही है, मैं इसीलिए सोच रही हूँ। तो यही मैंने जो मेरा आंसर था, इसी रिलेटेड मैंने अपना आंसर दिया था। मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जिससे उन्हें लगे कि मैं इस कंपनी या इस प्रोफ़ाइल के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो मैंने बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं किया, और मैं एक और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर रही थी कि वो मोस्टली पूछ लेते हैं, जो होता है रोटेशनल शिफ्ट्स के बारे में, जो कि उन्होंने मुझे नहीं पूछा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि आप सॉरी रीलोकेशन के बारे में, तो अगर वो आपको पूछ रहे हैं कि रीलोकेशन एंड रोटेशनल शिफ्ट के लिए आप ओके हो, तो मैं कहूँगी कि आप येस कर दीजिए, क्योंकि एक सारा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और एक ही क्वेश्चन की वजह से अगर आपकी जो इंटरव्यू का जो है डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है, तो वो आप क्यों ले रहे हैं ना। सो बेसिकली मैं आपको कह रही हूँ कि येस बोल देना। एट द एंड वो आपको आपकी कन्वीनियंसली ही आपको जो लोकेशन दे देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये सारे क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको कुछ पता है। तो मैंने कहा यस, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपने प्रोवाइड किए हैं कंपनी पोर्टल पे, तो वो सारे वेरीफाई हो जाते हैं, या फिर आपको फिर से अपलोड करना पड़ता है। लाइक वो जो प्रोसेस होता है वो होता है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे, एचआर ने। बाद में उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से मतलब इंटरव्यू ख़त्म है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो मैंने लाइक पूछा कि इसके बाद भी कोई इंटरव्यू होने वाला है, कोई और राउंड होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो इसी तरह से मेरा जो इंटरव्यू एंड हो गया था। ऑफ कोर्स मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू 70% अच्छा गया है। मैं ऑनेस्टली बता देती हूँ, 70% मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, और अभी देखते हैं कि क्या होगा रिजल्ट। लेकिन मुझे लगा कि ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही अलग थे, और मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस अगर आपको पता रहेंगे तो कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि क्वेश्चंस अलग है, उनके लिए भी हेल्प हो जाएंगी क्वेश्चंस को समझने में, कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल रिलेटेड ही क्वेश्चंस नहीं पूछ जा सकते, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। एंड विद दिस आई विल फिनिश माय टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये बेनिफिट देगा, एंड थैंक यू।